Hello friends, good evening all of you. I am Mahendra. You are most welcome to join ओम क्लासेस चैनल। दोस्तों, पर्यावरण की श्रृंखला में आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। इसमें अधिकांश प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। घेंघा रोग होता है, किससे होता है? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से, या कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। किस हार्मोन्स की कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता कैसे है? ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि में थायरोग्लोबिन प्रोटीन होता है। थायरोग्लोबिन प्रोटीन से जब आयोडीन क्रिया करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। ये संबंधित किससे होता है? इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल, यानी गले में। इसे ग्वाइडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। जल में विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन BC, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? एडेक। ये कहाँ है? वसा में घुलनशील विटामिन है, और यह जल में घुलनशील विटामिन है। वर्जिलियस मोल्टर ने किसकी खोज की थी? प्रोटीन की इकाई, यानी प्रोटीन की खोज करता है वर्जिलियस मोल्डर। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त के थक्के बनाने में सहायक प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन अगर आंसर आएगा तो इसमें ए फॉर एप्पल, फाइब्रोजन। और तत्व में कहा जाए तो कैल्शियम, और विटामिन में कहा जाए तो विटामिन के। नेक्स्ट, अगर रक्त जो होता है यहाँ पर 0.2 pH मन बढ़ गया, घट गया, तो इंसान की क्या होती है? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी फॉर डॉग, यानी के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और के का फ्लिवोक्विनोन होता है। और विटामिन डी का जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन ई कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जो होता है एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और आंवला जो है विटामिन सी के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, मृत RBC एकत्रित होती है। तो मृत RBC एकत्रित होती है कहाँ पर? प्लीहा में। कहाँ इकट्ठी होती है? प्लीहा में, स्प्लीन कहते हैं। इसलिए RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। कौन? प्लीहा। RBC का कब्रिस्तान व ब्लड बैंक, प्लीहा यानी स्प्लीन। नेक्स्ट, विटामिन B7 में पाया जाता है क्या? तो विटामिन B7 में पाया जाता है सल्फर। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है जो दूसरा बायोटिन, या इसी को कहते हैं विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H कहते हैं विटामिन B7 को। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में। B12 का रासायनिक नाम होता है साइनेकोबालामीन। लिख लेंगे, साइनेकोबालामीन। नेक्स्ट, विटामिन B2 के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यदि चावल की पॉलिश को हटा दिया जाता है तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। रेटिनॉल आपको बताया गया विटामिन ए का रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब? जब चावल की पॉलिश हटा देते हैं तो B1 की कमी हो जाती है उसमें। नेक्स्ट,
एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला, खट्टे रसदार फल अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू होता है, तो बर्ड फ्लू होता है किससे होता है? H5N1 वायरस से, जबकि H1N1 वायरस से होता है स्वाइन फ्लू। ठीक। नेक्स्ट, जीका वायरस सबसे पहले केस कहाँ देखा गया था? ब्राज़ील में। मानव में रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव में रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी हल्का क्षारीय होता है। अगर 0.2 मान बढ़ जाए या घट जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.8, नींबू को होता है 2.4। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया था किसने? स्लाइडेन-सॉन ने। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक यहाँ पर है, तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण पद्धति द्वारा खोज किया। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है किसकी है? ये है चार्ल्स डार्विन की। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी किसकी है? लेमार्क की। डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? वो लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट, ट्रांसपोजान जीन या जंपिंग जीन, या इसी को कहते हैं हम लोग मोबाइल एलिमेंट भी कहा जाता है। किस में हुआ था? तो मोबाइल एलिमेंट ये हुआ था मक्के में। नेक्स्ट, मेंडल ने अपना प्रथम प्रयोग किस पौधे पर किया था? इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट, पाश्चुरीकरण में दूध को कितने ताप पर गर्म किया जाता है? तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक, या 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को गर्म करके जीवाणु मुक्त रखना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसे। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, कौन सा कीट है जो निषेचन क्रिया के बाद अपने पति को मार देता है? तो इसमें मधुमक्खी और मकड़ी दोनों मार देते हैं, परंतु इसमें कहा गया है कीट। तो कीट इसमें कौन होगा? ए फॉर एप्पल, क्योंकि मकड़ी को जंतु कहा गया है। अगर जंतु अगर यहाँ पर होता तो हम मकड़ी लगाते, कीट है इसलिए मधुमक्खी लगाएंगे। नेक्स्ट, काकरोच में जो होता है 13 कक्षी हृदय होता है, तिलचट्टा इसे कहते हैं। सिर पर आंखें होती हैं। परिसंचरण तंत्र जो होता है, फ्लो होता है, रक्त का प्रवाह ओपन होता है, ओपन सरफेस में होता है, क्योंकि रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। नेक्स्ट, कौन सी जंतु है जो निषेचन क्रिया के बाद अपने पति को मार देती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जंतु, इसलिए इसका आंसर होगा मकड़ी। क्या होगा? मकड़ी, क्योंकि यहाँ पे कीट नहीं है। नेक्स्ट, रक्त की कमी से होने वाला रोग। रक्त की कमी
या यहाँ पर कह देंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग। और हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? आयरन। आयरन पाया कहाँ जाता है? पालक में, गुड़ में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और आयरन का निर्माण कौन करता है? कौन विटामिन अगर पूछ लिया जाए तो विटामिन B6। तो यानी इन तीनों का रिलेशन एक दूसरे से है। तो रक्ताल्पता जो रोग होता है, चाहे विटामिन B6 कहें, चाहे आयरन कहें, चाहे हीमोग्लोबिन, क्या होगा? रक्ताल्पता। इसी को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त क्या होता है? लाल होता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। थियोफ्रेस्टर क्या हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक। और हिप्पोक्रेट्स जो हैं चिकित्सा विज्ञान के जनक। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। अंगूर की खेती होती है, अंगूर उत्पादन होता है। विटीकल्चर, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन जो होता है वो सेरीकल्चर होता है। पीसीकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन। पीसीकल्चर में क्या करते हैं? मत्स्य पालन करते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन्स है। तो वृद्धि हार्मोन्स किसे कहा जाता है? एसटीएच हार्मोन को वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। और एलएच जो एफएसएच हैं मस्तिष्क के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, जो कि ओवरी और टेस्टिस को सक्रिय करते हैं, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र तक ये दोनों भाग क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। एलएच क्या है? ल्यूटिनियाटिंग हार्मोन्स। एफएसएच का फुल फॉर्म है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, त्वचा रंग परिवर्तन कारण होता है, ये है मेलानिन हार्मोन्स। जो तिल का निर्माण होता है मोल, वो भी क्या है? त्वचा रंग परिवर्तन का कारण है। ऑक्सीटोसिन जो है गर्भवती जो माँ होती है तो उसमें बच्चों को स्तनपान कराने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और यह गर्भ इसे क्विक बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्विक बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 9 माह की समाप्ति पर गर्भाशय की दीवार को शिथिल करके बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, अर्थात प्रोटीन को उसकी इकाई इम्यूनो एसिड में तोड़ता है। एक चीज़ और देखेंगे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हम लोग सब्जियों को बड़ा करने में कर रहे हैं। नेक्स्ट, मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। ए फॉर एप्पल। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। परंतु अगर ऑप्शन में मच्छर प्लाज्मोडियम दोनों रहे तो ऑप्शन प्लाज्मोडियम ही लगाइएगा, क्योंकि मादा एनाफ्लिज जो मच्छर है इससे ही होता है। लेकिन ये मादा एनाफ्लिज मच्छर, ये इससे क्या होता है? ये वाहक का काम, ओनली प्लाज्मोडियम के वाहक का काम करती है। नेक्स्ट, समुद्री घास में सर्वाधिक होता है। तो समुद्री घास में सर्वाधिक क्या होता है? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। लैमिनेरिया नामक भूरा शैवाल, लैमिनेरिया नामक भूरा शैवाल है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल में सर्वाधिक होता है। शैवालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, O2। जो शैवाल है ये जड़ तना पत्ती विहीन होता है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती हैं, इसलिए इसको थैलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलस। और थैलस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, या फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, मटर के पौधों में कौन सा जीवाणु होता है? मटर के पौधों में जो होता है वो होता है राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। प्लेग जो होता है पास्चुरिया नामक जीवाणु से प्लेग होता है। नेक्स्ट, अमरबेल है।
अमरबेल क्या है? अमरबेल परजीवी होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला का पहला आधार जो होता है वो उत्पादक होता है। और यहाँ पर लाइकेन जो होता है सहजीवी होता है, क्योंकि लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर के बना होता है। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल से। यहाँ पर देख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन, लाइकेन जो है ये सहजीवी है, कवक और शैवाल। शैवाल में जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं, कवक में होते हैं। कवक जो है जड़ के माध्यम से जल एब्जॉर्व करता है और शैवाल तक पहुंचाता है। शैवाल भोजन का निर्माण करता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है और कवक को देता है, और कवक शैवाल को पानी। दोनों में क्या हो जाती है? सहजीविता, दोनों को लाभ प्राप्त होता है। पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाया गया अंतिम उत्पाद होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च, जिसका पचन कहाँ से होता है? मुख में। तो अमरबेल क्या था इसका आंसर? वी, परजीवी। नेक्स्ट, लाइकेन है क्या? वायु प्रदूषक सूचक। तो लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक सूचक है, अर्थात जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, लाइकेन क्या है? सहजीविता। लाइकेन क्या है? सहजीवी है, क्योंकि कवक और शैवाल की मदद सहजीविता पाई जाती है। नेक्स्ट, रेबीज वायरस पागल कुत्तों में, किसमें? पागल कुत्तों में पाया जाता है। और रेबीज वायरस की खोज करता है। रेबीज, अगर वायरस पूछा जाए रेबीज वायरस, तो आपको बताना है लुई पास्चर, लुई पास्चर। लेकिन रेबीज के टीके की खोज अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट कोच बताना है। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग कौन है? यहाँ पर प्लेग जो है ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। बाकी किससे होते हैं? वायरस से। तो ट्रिक दिया गया है, पंडित जी का टीका न्यू है। पंडित जी का टिक न्यू है, लिख लेंगे आप लोग। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, जी से गोनेरिया, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। नेक्स्ट, जीवाणु के खोजकर्ता हैं, तो जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? एंटोनिमान लीवेन हाक। इवान विस्की वायरस के खोजकर्ता हैं। रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था? तो ये रेबीज टीके के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट, जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। जबकि लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, इन्होंने जिराफ का उदाहरण लिया लैमार्क ने, और डार्विन ने चूहे का उदाहरण लिया था, प्रयोग किया था। नेक्स्ट, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक है, किसकी है? फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक है लैमार्क की, जबकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की है। नेक्स्ट, नींद की बीमारी होती है, मतलब अधिक नींद आने लगती है, वो किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें सीसी मक्खी वाहक का काम करती है, सीसी मक्खी वाहक का काम करती है। नेक्स्ट, काली मौत को कहते हैं, काली मौत को क्या कहते हैं? प्लेग। क्या कहते हैं? प्लेग। जो दाद होता है ये किससे होता है? तो दाद जो होता है ये कवक से होता है, यानी फंगस से होता है। तो इसको बताया गया, दमा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, एथलीट फुट हो गया, गंजापन हो गया। ये किससे होता है? कवक से होता है, यानी फंगस होता है। ट्रिक बताई गई थी आपको, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फुट, ये होता है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनको भी आप ध्यान देंगे। जल में अगर अधिकता हो जाती है पारे की तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। अगर कैडमियम की अधिकता हो गई
तो इटाई रोग हो जाता है। अगर आर्सेनिक की अधिकता हो गई ब्लैक फुट हो जाता है, ब्लैक फुट हो जाता है। नेक्स्ट, रक्ताल्पता होता है, तो रक्ताल्पता किससे होता है? अभी बताया गया आपको, विटामिन B6 से, क्योंकि विटामिन B6 आयरन का निर्माण करता है और आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन की कमी ही क्या है? रक्ताल्पता है, एनीमिया है। नेक्स्ट, सबसे मीठी शर्करा क्या है? तो सबसे मीठी शर्करा का नाम है फ्रक्टोज। इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं, या और क्या कहते हैं? सबसे मीठी शर्करा, क्योंकि फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? दूध में। सुक्रोज कहाँ पाई जाती है? गन्ने में। ग्लूकोज कहाँ पाई जाती है? अनाजों में। अनाजों में जो पाई जाने वाली शर्करा है कौन सी है? ग्लूकोज है। गेहूं में 12% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है, तो गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? उसको बताएंगे सुक्रोज। ग्लूकोज अनाजों में, और गेहूं में कितना? गेहूं में 12%, कहीं कहीं 15% भी दिया जाता है, ऑप्शन अकॉर्डिंग करेंगे आप, 12% से 15%। लैक्टोज दूध में, फ्रक्टोज शहद में और फल में, क्योंकि इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट, शहद में पाई जाने वाली शर्करा है क्या? तो शहद में पाई जाने वाली शर्करा है आपकी ये फ्रक्टोज। नेक्स्ट, दूध से पनीर बनाने की क्रिया कहलाती है, तो दूध से पनीर बनने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? फर्मेंटेशन यानी किण्वन। इसमें ईस्ट यानी खमीर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। नमक कवक सहायक होता है दूध से पनीर बनाने में। दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में या पनीर बनने में जो क्रिया कहलाती है किण्वन कहलाती है। दूध से दही बनने में जो सहायक जीवाणु होता है क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। जीवाणु होता है। नेक्स्ट, कपूर का जलना किस क्रिया के अंतर्गत होता है? तो कपूर का जलना जो होता है ए फॉर एप्पल यानी ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत होता है। यानी कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में अगर परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी क्रिया ऊर्ध्वपातन होती है। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी। 23वां जोड़ी गुणसूत्र 6 क्रोमोसोम या लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाता है, क्योंकि यही 23वां जोड़ी गुणसूत्र ही अलग अलग होता है। फीमेल में XX, पुरुषों में XY। बाकी 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाए तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम संबंधित सारे डिजीज अनुवांशिक होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम होता है, यह होता है कहाँ पर? महिलाओं में होता है, और 23वें जोड़ी गुणसूत्र में विकार हो जाता है, यानी गर्भाशय क्या होता है? अविकसित हो जाता है। अगर 23वें जोड़ी गुणसूत्र में अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो हो जाता है क्या? थर्ड जेंडर बच्चे उत्पन्न होते हैं, यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में 45 और 47 हो सकते हैं। 45 होगा तो आपका ये जो होगा गर्भाशय विकसित हो जाएगा, 47 होगा तो थर्ड जेंडर के बच्चे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में जो होता है इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम अगर हो जाएगा बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। 18वें में एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है? किडनी अविकसित हो जाती है। किडनी का क्या है? नेफ्रॉन संबंधित होता है, नेफ्राइटिस रोग। 23वें जोड़ी गुणसूत्र जो होता है इसमें होता है ये टर्नर सिंड्रोम होता है, जो भी बताया गया आपको। और 13वें जोड़ी गुणसूत्र में पटाउ सिंड्रोम होता है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, एडवर्ड सिंड्रोम संबंधित है किससे है? एडवर्ड सिंड्रोम संबंधित है 18वें जोड़ी गुणसूत्र में
विकार से, अर्थात कह सकते हैं किडनी अविकसित रह जाती है। नेक्स्ट, किडनी संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कृत्रिम विधियों द्वारा रक्त को शुद्ध करना डायलिसिस कहलाता है, क्योंकि जब किडनी से रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है तो कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को छानकर शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर का माप करते हैं, किससे करते हैं, यानी बीपी। तो बीपी मापते हैं, किससे मापते हैं, यानी रक्त दबाव। तो हो गया आपका स्फेग्नोमैनोमीटर से। और बीपी होती कितनी है, नॉर्मल जो होती है 120/80 mmHg होती है। जबकि हृदय की धड़कन यानी गति मापते हैं किससे, ये गति मापते हैं, हृदय की गति, हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है हृदय। जब सोते हैं तो कम हो जाती है, विश्राम करते समय सामान्य रहती है, वर्क करते समय तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट, कृत्रिम पेसमेकर किस धातु का बना होता है। तो कृत्रिम पेसमेकर जो होता है ये लिथियम धातु का बना होता है। किसका बना होता है, लिथियम धातु का बना होता है। पेसमेकर हृदय में होता है, जो हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है। प्राकृतिक तौर पे देखा जाए तो यह न्यूरॉन का बना होता है या पुरकिंजे का धागा, क्योंकि पुरकिंजे ने ही सबसे पहले खोज की थी। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज की किसने की, तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, भोजन संपूर्ण पाचन लगभग किस भाग में होता है। तो संपूर्ण भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई होती है 5 से 6 मीटर होती है, 6 मीटर होती है सॉरी, और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है, पहली खोजी गई प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा। नेक्स्ट, दांत के मजबूत व चमकदार होने का कारण क्या है। तो दांत के मजबूत एवं चमकदार होने का कारण है इनेमल। क्या है, इनेमल, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड के कारण से कठोरता होता है। डेंटिन के कारण से क्या होता है, दांत हल्के पीले होते हैं। नेक्स्ट, इनेमल दांत के मजबूत होने का कारण क्या है, फ्लोराइड, यानी फ्लोरीन से बनता है फ्लोराइड। इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डीएनए का द्विकुंडली सिद्धांत किसने दिया था। तो डीएनए का द्विकुंडली सिद्धांत जो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। डब्ल्यू एफ बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि इंसुलिन रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। और मधुमेह है क्या, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उसी ही मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन की प्रकृति क्या होती है, प्रोटीन। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, उसका आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल, लीवर, यानी यकृत। लीवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, जिगर भी कहते हैं और गृहिणी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम लीवर करता है। लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, और मिश्रित ग्रंथि भी है, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिससे सर्वाधिक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फेफड़ा। क्या होगा, फेफड़ा। अगर छान कर बताया जाए, छान कर अगर शुद्ध कौन करता है, तो बताएंगे किडनी, यानी गुर्दा। किडनी, गुर्दा, इसी को बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं। किडनी इंग्लिश नाम है, ठीक। और रक्त को कृत्रिम विधि द्वारा छानकर शुद्ध करना डायलिसिस कहलाता है।
नेक्स्ट WF वेंटिक, क्वेश्चन गलत छप गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, दाद होता है किससे होता है? तो दाद होता है कवक से। दाद, खाज, दमा, एथलीट फुट किससे होते हैं? कवक से होते हैं। सबसे बड़ा वायरस है TMB वायरस। कौन सा है? TMB वायरस है। इसको कहते हैं टोबैको मोसैक वायरस। टोबैको मोसैक वायरस कहा जाता है। सबसे बड़ा वायरस तंबाकू में खोजा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर TMB का पूरा नाम, ए फॉर एप्पल, टोबैको मोसैक वायरस। शरीर में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो शरीर में त्वचा की परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। पहली परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या इसको एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। इससे जानवरों के खुर, सींग, बाल का निर्माण होता है। और जो मेजोडर्मिस है, मेजोडर्मिस जो होता है, इसके पास से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, मानव में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसी परत से होकर के जाता है, इसलिए ब्लड को कहते हैं मेजोडर्मल ऑर्गन। मेजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन यानी अंग को गिना जाता है, यानी ब्लड क्या है? एक अंग है। तीसरा क्या है आपका? इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। तो 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, मेजोडर्मिस और इंडोडर्मिस। सबसे कठोर त्वचा अगर देखा जाए तो तलवे की होती है, मुलायम कहाँ होती है? लिप्स की होती है, ओठ की होती है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी होती है। और स्टपेज जो है ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखें तो फीमर में जो होता है, इसकी बोन मैरो में जो अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण होता है। और क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट WBC की एक सुरक्षा इकाई है, सबसे छोटी है परंतु सबसे मजबूत सुरक्षा इकाई है, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट पर ही HIV वायरस अटैक करता है। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन हड्डी पे इम्पोर्टेंट है, टिबिया जो है वो पैर की हड्डी है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस। नेक्स्ट, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है? तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग आंत है। टाइफाइड को क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर। और ये होता है जीवाणु से, दूषित जल से कह सकते हैं, दूषित जल से हैजा भी होता है, जिसको कालरा कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की इकाई इम्यूनो शीट को तोड़ता है, अर्थात प्रोटीन की इकाई इम्यूनो शीट में तोड़ता है कौन? तो आप जानते हैं पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पहुंचाता है किसमें? इम्यूनो शीट में तोड़कर। लैक्टोज जो है ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है। एमाइलेज जो है ये, लैक्टोज जो है एक शर्करा है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और यहाँ पर ये लाइपेज होना चाहिए था। लाइपेज जो होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है, कह सकते हो पचाता है। जबकि पित्त जो होता है, पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण करता है
लीवर करता है परंतु पित्ताशय में एकत्रित होता है और यही पित्त वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। तो लाइपेज जो होता है वसा को पचा डालता है। तो पचाने का काम करता है कौन? लाइपेज करता है। जबकि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त करता है। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। पित्त का रंग कैसा होता है? हरा होता है, जबकि प्लाज्मा का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की इकाई है। तो प्रोटीन की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा एमिनो एसिड। और ये जो मस्तिष्क की इकाई है, तो मस्तिष्क की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ये किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और फेफड़े की जो इकाई होती है, फेफड़े की एल्वोली होती है कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका लिख लेंगे। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? बी और सी, यानी डी फॉर डॉग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाखून, बाल, त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो ये होगा अल्फा क्रिएटिन। ओसिन कहाँ पाया जाता है? हड्डी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन व मायोसिन जो पाया जाता है कहाँ पर? यह मांसपेशी में पाया जाता है। नेक्स्ट, अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन विकल्प के अनुसार होगा लाइपोबिटेन। नेक्स्ट, आत्मघाती थैली है। तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, शक्ति का घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया, या कह सकते हैं वायवी, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। और इसमें एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अभी आपको बताया गया, अस्थि मज्जा में, वो भी कहाँ पर? फीमर की हड्डी में। पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण होता है लीवर, यानी यकृत करता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। और मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है ये सेरिबिलियम होता है, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन इकाई किसकी है? ये मस्तिष्क इकाई है। किडनी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से एक रोग होता है नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस रोग किससे संबंधित है? किडनी से। नेक्स्ट, न्यूरॉन किसकी इकाई है? इज द राइट आंसर, मस्तिष्क की। किसकी इकाई है? मस्तिष्क की। रक्त को छानकर शुद्ध करता है, कौन करता है? तो रक्त को छानकर शुद्ध करता है कौन? ये आपका गुर्दा, इसी को बोलते हैं किडनी, इसी को वृक्क बोलते हैं। जबकि वायु में ऑक्सीजन घोल करके शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। या रक्त को शुद्ध कौन करता है? ऑप्शन में आ जाए तो फेफड़ा। नेक्स्ट, नेफ्रॉन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन की इकाई है किडनी।
नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन होता कहाँ पे? आरबीसी में पाया जाता है, और वृद्धावस्था होने पर आरबीसी की संख्या में क्या होती है? कमी हो जाती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत, इसको जिगर बोलते हैं। और सबसे छोटी अगर देखा जाए तो पीयूष होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम? एक नाम और है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर इसका क्या होता है? नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन है क्या है? तो इंसुलिन की प्रकृति होती है प्रोटीन। नेक्स्ट, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड से। इसको आकस्मिक ग्रंथि भी कहते हैं, आकस्मिक, या 3F या 4S के नाम से भी जाना जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स को कहते हैं एड्रीनिलीन हार्मोन्स। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि का हार्मोन तात्पर्य है जिससे एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। हार्मोन्स शरीर में वृद्धि एवं विकास का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स निकलता है, किससे निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो होता है एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। किस निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वजन होता है कितना? 1350 ग्राम होता है, या सीसी में भी कह सकते हैं। मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वायरस से होता है, ये मस्तिष्क का रोग है, क्योंकि मस्तिष्क का अन्य नाम होता है मेनिंजिस से बना हुआ मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क का और नाम होता है एन्सेफ्लान, इसलिए एन्सेफ्लान से एक रोग बनता है एन्सेफ्लाइटिस, जैसे जानते हैं जापानी एन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क का रोग होता है, जिसका केस सबसे पहले गोरखपुर में देखा गया। तो एन्सेफ्लाइटिस रोग भी किससे है? मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट, पेशाब के पीले रंग का कारण क्या है? तो पेशाब के पीले रंग का कारण है यूरोक्रोम। कैंथ्रोजेंथिन जो है पपीते के पीले रंग का कारण है, पपीते के पीले रंग का कारण है। जहाँ पे जैंथ्रिन शब्द आ जाए वहाँ पे पीला रंग होगा। कैरोटीन के कारण क्या होता है? कैरोटीन के कारण क्या होता है? पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ पीली पीले रंग का कारण कैरोटीन है। और गाजर जो होता है, गाजर लाल होता है, ये भी कैरोटीन के कारण होता है। और दूध के पीले रंग का कारण भी कौन होता है? लिख लेंगे आप, कैरोटीन होता है। और दूध के जो सफ़ेद रंग का कारण है, दूध के सफ़ेद रंग का कारण जो है वो क्या है? कैसीन होता है। नेक्स्ट, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? उसका नाम है क्या है? कैल्शियम। एड्स परीक्षण कहलाता है, तो एड्स परीक्षण कहलाता है एल्सा टेस्ट कहलाता है। बिडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड का टेस्ट जब किया जाता है तो बिडाल टेस्ट। RT-PCR जो है कोविड टेस्ट का। एल्सा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। नेक्स्ट, एड्स वायरस आक्रमण करता है, किस पर आक्रमण करता है? T4 लिम्फोसाइट पर, और ये छोटी इकाई होती है सुरक्षा इकाई WBC की। और मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी सुरक्षा इकाई है। तो बार बार WBC की कहा रहा है। WBC का एक दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट भी होता है, ल्यूकोसाइट। जबकि RBC का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ये प्रतिरक्षा इकाई होती है WBC शरीर की। नेक्स्ट,
हृदय की धड़कन मापते हैं किससे? तो सबको पता है, स्टेथोस्कोप से। स्फेग्नोमीटर से क्या मापते हैं? बीपी मापते हैं, रक्तदाब मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट, सबसे मीठी शर्करा क्या है? सबसे मीठी शर्करा जो है यह है फ्रक्टोज, शहद में पाई जाती है, फल में पाई जाती है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। सुक्रोज गन्ने में। जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? इसमें जुखाम जीवाणु जनित रोग नहीं है, और साथ में पीलिया भी जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये भी वायरस से होता है और ये भी वायरस से होता है। एड्स होता है। एड्स होता है किससे होता है? तो एड्स होता है वायरस से होता है। वायरस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं, जैसे कि खसरा। खसरा हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है, डेंगू हो गया। ये किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। नेक्स्ट, तपेदिक परीक्षण के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? बिडाल टेस्ट। तपेदिक परीक्षण मतलब वही टाइफाइड है, क्या करते हैं हम लोग? बिडाल टेस्ट करते हैं। और ईसीजी जो होता है, या हृदय की जांच के लिए ईसीजी करते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क की जांच के लिए क्या करते हैं? ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ये एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, मरुस्थलीय जीव रात में सक्रिय होते हैं, क्यों? कम तापमान के कारण जल की क्षति कम होती है। नेक्स्ट, एक पाचकी तंत्र में जीवाणु की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? अपघटक की होती है, क्योंकि यह है किसी खाद्य श्रृंखला में, पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला में जो अंतिम घटक होता है उसी अपघटक कहते हैं। और ये अपमार्जक भी होते हैं, क्या होते हैं? अपमार्जक। तो पृथ्वी के अपमार्जक गिद्ध भी क्या होता है? पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। अब जीवाणु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या होते हैं? पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सफाई करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करते हैं। कौन? जीवाणु। ठीक है। गिद्ध स्वचालित वाहनों से क्या मुख्य प्रदूषण निकलता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इसे क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगा, तो कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और जिसका संवहन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, बीओडी का अभिप्राय है, तो बीओडी का अभिप्राय है क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये नहीं होता है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। बीओडी का तात्पर्य है ऑक्सीजन की सांद्रता से। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है तो बीओडी अधिक होगी, और ऑक्सीजन की सांद्रता अगर जल में कम है, कम मात्रा में घुली है, तो बीओडी कम होगी। इसके जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मांग। बीओडी की मांग, तो इसको थोड़ा समझेंगे। मांग का मतलब क्या है? जल में बीओडी की मांग हो रही है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तभी बीओडी की मांग हो रही है, डिमांड होती है। डिमांड कब होता है? जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो बीओडी की मांग का मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, जबकि बीओडी की मात्रा में वृद्धि होती है जब ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस कारण से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी, MIC से हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है यह मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। क्या जाता है? ये
दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट, एक लुप्त प्राय जाति का अर्थ है जाति जिस पर विलुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट, जल का शुद्धिकरण करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को ही कहा जाता है विरंजक चूर्ण कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। ठीक, इसका आंसर होगा A फॉर एप्पल। ऑप्शन ना हो तो क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इसमें उपस्थित था, क्लोरीन भी जल का शुद्धिकरण करता है। और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं, ये भी जल के शुद्धिकरण में सहायक होता है। नेक्स्ट, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक है, तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है? मीथेन गैस भरी होती है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या भरा होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन, 90% मात्रा में ब्यूटेन भरा होता है। अगर ऑप्शन में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों एक ही ऑप्शन में हो तो ये ब्यूटेन प्लस प्रोपेन लगाएंगे, नहीं तो अगर अलग अलग ऑप्शन में होंगे तो ब्यूटेन लगाएंगे। नेक्स्ट, तो हाँ बताया गया था न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक कौन है इसका? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ये है नाइट्रोजन, 78% नियर अबाउट। जल की अस्थायी कठोरता में घुले होते हैं, क्या घुले होते हैं? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ध्यान रखेंगे। जबकि स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड घुले होते हैं। इन दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट, अनिल और छलनी याद रखेंगे। अनिल, आ से अम्ल, ना से नीला, ला से लाल कर देना। नेक्स्ट, BOD किया जाता है जल में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाने के लिए BOD परीक्षण करते हैं। कौन सा तत्व वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो मुख्य रूप से रेडान है यहाँ पर। नेक्स्ट, पीला केक किसे कहते हैं? यूरेनियम को। भारत में यूरेनियम का आयात करता है देश कौन सा? कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, यहाँ से भारत यूरेनियम मंगाता है। यूरेनियम 235 का निर्माण परमाणु बम बनाने में करते हैं, सबसे शुद्ध यूरेनियम होता है। और यूरेनियम जो 238 होता है, इसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में करते हैं। जबकि कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 है, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जीवाश्म की आयु का पता लगाने में करते हैं। तो पीला के का आंसर क्या था? यूरेनियम। और यहाँ पर बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का एस का है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा होता है, क्या भरा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा होता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भरा होता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? गोताखोर करते हैं, पर्वतारोही करते हैं, अस्पतालों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन की पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है?
कमी होती जाती है। यही कारण है कि लोग इसे लेकर के जाते हैं। और अंतरिक्ष में एक खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला नामक शैवाल भी ले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। पीतल मिश्रण होता है। पीतल मिश्रण किसका होता है? तो पीतल मिश्रण है कॉपर और जिंक का। कॉपर मतलब तांबा, जिंक मतलब जस्ता। और ये कांसा जो होता है कॉपर और टिन का होता है, जैसे टिन का है। और कॉपर एल्यूमिनियम क्या है? रोल गोल्ड का। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट के अन्य अयस्क भी हैं, जैसे क्रायोलाइट हो गया। ट्रिक से याद कर लेंगे, ए मई एल्यूमिनियम के 10 बॉक्स क्रय करो ना, क्योंकि उसमें फल और कालीन रखेंगे। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम हो गया माई से एस हो गया, एल्यूमिना हो गया, माई से माइका हो गया, और एक किसका है? एल्यूमिनियम के है। 10 से डाइस्पर, बॉक्स से बॉक्साइट, क्रय से क्रायोलाइट, करो से ना से हो गया कोरंडम, फल से फ्लेस्पर हो गया, कॉलिन से केओलिन हो गया। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, धातु कह रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा? Hg यानी पारा। और पारा की अधिकता अगर जल में हो जाती है तो भी बताया गया मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो टाई रोग होता है। और सनी की अधिकता हो जाती है तो ब्लैक फुट रोग होता है। अगर अधातु में पूछे कि कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो वह है ब्रोमीन। लेकिन धातुओं में Hg मरकरी यानी पारा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा? या न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में किसे जल में रखा जाता है? तो जल में किसे रखा जाता है? फास्फोरस को, क्योंकि यह वायु के साथ ज्वलनशील होता है। वायु के साथ क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि यह जल में ज्वलनशील होता है। कहाँ होता है? जल में ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट, भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने में सहायक होता है, कौन सी गैस सहायक होती है? इसमें कोई गैस नहीं है। होना चाहिए क्या? आंसू गैस होना चाहिए, आंसू गैस। तो आंसू गैस किसे कहते हैं? ब्रोमो एसीटोन को, ब्रोमो एसीटोन को आंसू गैस कहते हैं। या एक और है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का भी प्रयोग आंसू गैस में करते हैं। नेक्स्ट, जहरीली शराब है। तो जहरीली शराब है क्या है? तो जहरीली शराब कहते हैं मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH, मेथनॉल। मेथनॉल इसको कहते हैं। पीने वाली शराब क्या है? ये पीने वाली शराब है, एथेनॉल। ऐसी को कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट, पायरिन गैस है, आग। पायरिन गैस क्या है? आग बुझाने वाली गैस। आग बुझाने वाली गैस क्या है? CO2 भी है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक पाउडर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ये पाउडर के रूप में होता है। ये भी आग बुझाने में प्रयोग होता है, यानी अग्निशामक में प्रयोग होने वाला पदार्थ है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, पायरिन जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फल पकाने में सहायक क्या होता है? एथिलीन होता है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, जल में कैडमियम की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? टाई रोग होता है। सही है, इज द राइट आंसर। जब जल में कैडमियम की अधिकता होगी। मिनी मात्रा कब होगा? जब Hg एथलीट फुट, ये कवक से होता है। नेक्स्ट,
नदी के जल में मल के मिश्रण से हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जब मल मिल जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से बीओडी में भी कमी हो जाएगी। बीओडी में कमी होगी लेकिन बीओडी की मांग में, क्योंकि मांग ऑक्सीजन की बढ़ जाएगा, बीओडी की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि मल मिलने से जल प्रदूषित हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो बीओडी कम हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, बीओडी में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कहाँ पे है? चीन में है। जबकि भारत में देखा जाए पहले स्थान पर आ गया है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर है, स्वच्छ शहर इंदौर है। गाजियाबाद है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर। नेक्स्ट, वायुमंडल में एरोसॉल के जमाव से हो जाता है, क्या हो जाता है? सूर्य के विकिरण में अवरोध, वर्षा में वृद्धि, रोगाणु आधारित बीमारियों का प्रसार। उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका है, इस ऑप्शन का कौन? महाराष्ट्र। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश होता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए महाराष्ट्र कर देंगे। नेक्स्ट, गैजल किसकी प्रजाति है? तो गैजल क्या है? गैजल एक छोटा मृग है। सर्पगंधा कहाँ पाया जाता है? तो सर्पगंधा पाया जाता है केवल भारत में पाया जाता है और ये रक्तचाप नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट, कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो आप जानते हैं गंगा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात कहाँ है? ये शरावती नदी पर है और है कहाँ पर? कर्नाटक में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। कुंचिकल भी कर्नाटक में है, दोनों कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, पेडोलॉजी है, क्या है? मृदा विज्ञान। नेक्स्ट, कुनैन दवा प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो यह है सिनकोना की छाल से। दवा किसके लिए है? मलेरिया के लिए। मलेरिया से संबंधित एक चिकित्सा वैज्ञानिक हैं रोनाल्ड रास। नेक्स्ट, अंडे की बाह्य आवरण की कठोरता व मोलस्का संघ के जीव बाह्य की कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोलस्का संघ के जीव में जैसे आता है आपका स्नेल यानी घोंघा, सीप। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होती कहाँ होती है? तो ये बताएंगे तमिलनाडु में, और भी चेन्नई में। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बेल्ट जो है घास का मैदान है, वो भी कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पुस्टॉज कहाँ है? हंगरी। पंपास कहाँ है? ये होगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है भारत के जस्ट विपरीत देश में है, विपरीत देश है, क्योंकि भारत में अगर प्रवेश होल्ड कर दिया जाए और पृथ्वी में अंदर धरातल के मार्ग से होता जाए तो कहाँ निकलेंगे हम लोग? अर्जेंटीना। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है माउंट एरबुस। ओजोन परत का ह्रास का सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था 1985 में। कहाँ देखा गया था? 1985 में अंटार्कटिका में। ओजोन परत का सबसे कम मोटाई कहाँ है? महाद्वीप में देखा अंटार्कटिका
अंटार्कटिका विकल्प न हो तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो मच्छर वाहित रोग कौन सा नहीं है? डेंगू जो होता है मच्छर से होता है, और फाइलेरिया जो रोग होता है यहाँ पर ये भी क्यूलेक्स मच्छर से होता है, और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। निद्रा रोग सीसी मक्खी से होता है। किससे होता है? ये सीसी मक्खी से होता है, इसलिए सी द राइट आंसर जो है मच्छर से नहीं होता है, मक्खी से होता है। नेक्स्ट, कंपोजिट कुल में पुष्प होता है, जायंगोपरिक होता है, यानी इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। सी है, दोनों जगह है, एक को काट देंगे। ए फॉर एप्पल, जायंगधर। नेक्स्ट, घींगा स्नेल किस संघ का जीव है? तो ये है मोलस्का। निमेटोड संघ का जीव जो होता है बाउचेरिया बैंकप्ट्राई, जिससे क्या होता है? फाइलेरिया यानी हाथी पाँव नामक रोग होता है। चुन्ना जो होता है ये भी निमेटोड संघ के जीव से होता है। इनलिडा संघ के जीव में क्या आता है? केचुआ, जोंक आता है, खंडयुक्त शरीर होता है, श्वसन क्रिया ट्रैकिया से होती है। आर्थ्रोपोडा में भी श्वसन क्रिया ट्रैकिया से होती है। सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। इसमें काकरोच, केकड़ा, बिच्छू, तितली, कीड़े मकोड़े आते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? 25 अप्रैल। पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री से 18 डिग्री, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और पेन लेकर के नोट्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख भी लेंगे। तो दोस्तों, आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।